ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। प्रदेश की सियासी गलियारों में हलचल मचा देने वाली खबर, एक बड़ी खबर। और खबर का एक निचोड़ यह भी है कि कांग्रेस आला कमान को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर कितना भरोसा है और कितनी जरूरत अशोक गहलोत के चुनावी हुनर की है, उस पर भी एक मोहर है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, कांग्रेस से जुड़ी अब तक की सबसे बड़ी खबर। सीएम गहलोत को केरल की बड़ी जिम्मेदारी मिली है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे, सहयोगी रंजिता दिल्ली से मेरे साथ जुड़ रही हैं और सहयोगी गोवर्धन जयपुर से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। रंजिता, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, साफ बात है जिस हालत में कांग्रेस पहुंच चुकी है और गुजरात, पंजाब जैसी जगहों पर चुनाव प्रभार संभालने के बाद अशोक गहलोत ये साबित कर चुके हैं कि वो एक जादूगर, उन्हें यूं ही नहीं कहा जाता राजस्थान में, रंजिता, और इसीलिए एक बड़ी जिम्मेदारी। स्वप्न, निश्चित तौर पर जिस तरह से संगठन महासचिव रहते हुए और अब जब राजस्थान में मुख्यमंत्री हैं, अपनी सरकार को 2 बार बचाते हुए, ये कहीं न कहीं अशोक गहलोत ने सिद्ध किया है कि राजनीतिक तौर पर जो हुनर उनके पास है, जो दबाव की राजनीति वो समझ पाते हैं, जिस तरह की चीजें वो कर पाते हैं, चाहे वो गुजरात का इलेक्शन हो या फिर जहां सरकार बचानी हो, कर्नाटक से लेकर हर जगह बखूबी काम किया है अशोक गहलोत ने। और कहीं ना कहीं उस चीज को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने ये बड़ा फैसला लिया है। सोनिया गांधी ने के अनुमति के बाद ये प्रेस रिलीज जो है वो मीडिया में जारी किया गया है। असम में चुनाव होना है, केरल में चुनाव हो रहा है और इस तरह के कई राज्यों में, जिन राज्यों में इस साल चुनाव होने हैं, वहां की जिम्मेदारी बड़े नेताओं को दी गई है। और इसी कड़ी में केरल का ऑब्जर्वर अशोक गहलोत को बनाया गया है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी हाल के दिनों में जितने विधानसभा चुनाव हुए हैं वहां पार्टी का प्रदर्शन बेहतर नहीं हो पाया है। जहां बेहतर हो पाया वहां भी सरकार बनाने में नाकाम रही कांग्रेस पार्टी। शायद इन्हीं चीजों को देखते हुए और बड़े नेताओं को एकजुट करने की शायद ये पहली बार है कि किसी सिटिंग एमपी को इस तरह का पोजीशन दिया गया। बिल्कुल, ये जो नई कमेटी, जिस तरह की जो ऑब्जर्वेशन वाली कमेटी बनाई गई है, ये एक नया प्रयोग है कांग्रेस के अंदर। इतने सालों में ये प्रयोग नहीं देखने को मिला है। कई तरह की कमेटियां जरूर बनी है, लेकिन ऑब्जर्वेशन वाली कमेटी पहली बार बनी है, जो स्टेट यूनिट के साथ और जो केंद्र में जो प्रभारी है उनके साथ कोऑर्डिनेशन करके चुनाव में तमाम काम करेगी, चाहे वो इलेक्शन कैंपेन का काम हो, टिकट बंटवारे की बात हो, या फिर ओवरऑल जब चुनाव हो जाएगा उसके बाद सरकार बनाने की जब स्थिति होगी, वो तमाम चीजें जो है वो ये कमेटी करेगी। रंजिता मेरे साथ बने रहे। गोवर्धन, मैं आपके पास आ रहा हूं। और क्या मायने निकाले जा सकते हैं? देखिए, केरल में 3 नेताओं को ये जिम्मेदारी दी गई है, उनको सीनियर ऑब्जर्वर बनाया गया है, जिसमें से एक अशोक गहलोत भी हैं। इसके पीछे शायद मकसद ये होगा कि चुनाव में बेहतर तालमेल हो और वरिष्ठ नेताओं को, और चूंकि सत्ताधारी पार्टी है राजस्थान में कांग्रेस और वहां के मुख्यमंत्री के तौर पर गहलोत को ऑब्जर्वर की जिम्मेदारी दी गई है। इसके राजनीतिक मायने इसी संदर्भ में है क्योंकि गहलोत को पहले कई तरह के चुनाव कैंपेन का अनुभव है, चाहे गुजरात हो चाहे पंजाब हो। इसके अलावा भी बहुत सारी, इससे पहले भी बहुत सारी जगहों पर कांग्रेस आला कमान ने उनको इलेक्शन मैनेजमेंट की जिम्मेदारी दी है। तो उस तरह के अनुभवी नेताओं को इन चारों स्टेट की इलेक्शन कमेटियों में शामिल किया गया और सीनियर ऑब्जर्वर की जिम्मेदारी उनको दी गई है। तो गहलोत के पास में ये अब केरल में पार्टी के प्रदर्शन को दोहरा बेहतर करना और पार्टी को सत्ता में लाने की एक चुनौती एडिशनल जरूर होगी। जी बिल्कुल। रंजिता, एक खास बात और जिसके सापेक्ष में इस पूरे घटनाक्रम को देखा जाना चाहिए मेरे हिसाब से, रंजिता, वायनाड केरल में है और वहां से राहुल गांधी सांसद हैं। जी बिल्कुल। और जो स्थिति बनी हुई है केरल की, जो अब तक चुनाव में होता रहा है कि जिस तरह की स्थिति राजस्थान में रहती है कि एक बार एक पार्टी और दूसरी बार सत्ता पलट होता है, और ऐसी ही कोई स्थिति केरल में भी रहती है। और संभावना इस बार जरूर पार्टी को ये लग रही है कि गठबंधन में केरल में कांग्रेस सत्ता में आ सकती है और कोई भी मौका कांग्रेस नहीं छोड़ना चाहती है। स्वप्न, इस फैसले को इस तरह से भी देखा जा सकता है कि जिस तरह से अभी कांग्रेस में अंदरूनी कलह चल रहा है, उसमें पार्टी ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि जब बड़े फैसले होते हैं तो बड़े नेताओं को साथ लिया जाता है। एकजुटता का प्रतीक भी इस पूरे फैसले को देखा जा सकता है। तो क्या किसी तरह का शिफ्ट है ये, रंजिता? रंजिता, मुझे सुन पा रही हैं आप? जी, सवाल दोहराए। क्या मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या ये किसी तरह का शिफ्ट है, शिफ्ट इन पॉलिटिकल पावर, समथिंग राजस्थान के लिए?
स्वप्निल, इसके मायने ये भी निकाले जा सकते हैं कि अशोक गहलोत बतौर सीएम और उससे पहले भी जिस भी जिम्मेदारी को इन्होंने उठाया है और काफी करीबी माने जाते हैं। एक वक्त था स्वप्निल जिस समय ये भी कहा जा रहा था दिल्ली की मीडिया में, जिस समय लास्ट जो कांग्रेस की बड़े नेताओं की बैठक हुई थी उसमें ये कि गांधी परिवार के सबसे करीबी अशोक गहलोत है, और ये भी कहा जा रहा था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए भी अशोक गहलोत का नाम गांधी परिवार आगे करना चाहता है। तो ये माना जाए कि सबसे ज्यादा भरोसा अगर गांधी परिवार को आज के दिनों में अगर किसी नेता पे है तो वो अशोक गहलोत के ऊपर है, और यही कारण है कि एक बड़ी जिम्मेदारी उनको, और इस तरह के कई नेता जैसे भूपेश बघेल का जिक्र मैंने किया, उनको जिम्मेदारी दी गई है। बीके हरिप्रसाद जो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हुआ करते थे, अब फिर उनको पश्चिम बंगाल में ऑब्जर्वर के तौर पर लाया गया। तो एक कह सकते हैं कि बड़े नेताओं पर, जो पुराने नेता हैं उन पर भरोसा दिखाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही है। ठीक है गोवर्धन, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए अभी तो प्रदेश में भी कुछ ऐसे चुनाव हैं जिन पर प्रदेश सरकार के कामकाज को कसा जाना है, वहां पर भी ध्यान देना है, केरल में भी ध्यान देना है, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर तमाम चर्चाएं उस पर भी ध्यान देना है, और ये बात भी फैक्ट है कि जो कार्यकारिणी बनेगी प्रदेश कांग्रेस की उसमें भी लगभग फ्री हैंड हो सकता है अशोक गहलोत को मिले। तो ये काफी सारा बर्डन अगर किसी व्यक्ति पे डाला जा रहा है तो इसीलिए डाला जा रहा है क्योंकि समझा जाता है कि वो शायद इन सबको बखूबी निभा भी पाए। बिल्कुल, देखिए जिम्मेदारी तभी दी जाती है जो कैपेबल नेता हो, और ये पूरी अगर लिस्ट इन 4 स्टेट की देखी जाए सीनियर ऑब्जर्वर बनाए हुए नेताओं की, तो वो अपने अपने फील्ड के माहिर नेता माने जाते हैं और उनकी अपने इलाकों में पकड़ मानी जाती है राजनीति में। और इसीलिए उनके पुराने अनुभव को देखते हुए यहाँ पर केरल सहित 4 राज्यों में बाकी नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। अशोक गहलोत से उनमें से एक है, 2 नेता उनके साथ में और रहेंगे। हाईकमान के बीच में और ग्राउंड के बीच में एक जो वहाँ की केरल की स्थानीय इकाई और वहाँ के लोकल जो इलेक्शन मैनेजर्स और पार्टी, इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन का काम भी इस इलेक्शन जो सीनियर ऑब्जर्वर्स हैं इनके जिम्मे रहेगा। और चूंकि ये सीनियर नेता हैं, कांग्रेस हाईकमान के सीधे संपर्क में है, तो केरल से कांग्रेस हाईकमान भी सीधे ग्राउंड कनेक्ट चाहता है, और इसी वजह से जो अशोक गहलोत की सीनियर ऑब्जर्वर के तौर पर नियुक्ति है उसको इसी रूप में देखा जाना चाहिए। हालांकि राजस्थान में कांग्रेस के सामने आगे आने वाले दिनों में और उनको चुनौतियों से सामना करना है, चाहे निकायों के चुनाव हो, ये खत्म हो जाएंगे हालांकि उससे पहले, लेकिन 3 उपचुनाव हैं वो काफी मायने रखेंगे सरकार के परसेप्शन को लेकर के उनके नतीजे, तो वो चुनौती भी साथ में रहेगी। उसके साथ में केरल की चुनौती भी अब क्योंकि सीनियर ऑब्जर्वर बनाया गया है तो उनके लिए जरूर रहेगी। वहां का जो भी प्रदर्शन रहेगा उसमें उसके हिसाब से उनकी भी हिस्सेदारी उसमें मानी जाएगी। जब रिजल्ट का एनालिसिस होगा तो उसमें इलेक्शन मैनेजर। लेकिन गोवर्धन देखिए एक तरीका और है देखने का चीजों को, जैसे अब मान लीजिए कि विपक्ष के दृष्टिकोण से देखें, प्रदेश के विपक्ष के, तो बीजेपी आसानी से कह सकती है कि राज्य संभालने से फ्री टाइम कैसे मिल सकता है, कानून व्यवस्था मुंह बाएं खड़ी है और तमाम चीजें हैं। वैसे भी बीजेपी लगातार हर मोर्चे पर सरकार को विफल बता ही रही है। ऐसे में इसका भी जवाब मेरे ख्याल से प्रवक्ताओं ने सोचा होगा कांग्रेस के। देखिए इसमें कोई नई बात नहीं है कि किसी चीफ मिनिस्टर रहते हुए या मिनिस्टर रहते हुए कोई चुनाव न लड़ते हो। हमने एग्जांपल देखे हैं बीजेपी में भी, केंद्रीय गृह मंत्री रहते हुए अमित शाह जिस तरह कैंपेन करते हैं, वैसे ही बाकी जो पार्टियों के नेता हैं वो भी केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री रहते हुए खूब कैंपेन करते रहते हैं। जहां तक जिम्मेदारी की बात है, सीनियर ऑब्जर्वर्स के तौर पर जो जिम्मेदारी होती है और मुख्यमंत्री के साथ में इसको निभाना बिल्कुल आसान इसलिए माना जाता है क्योंकि मुख्यमंत्री के बाहर भी जाते हैं तो उनका कैंप कार्यालय साथ चलता है। तो जो प्रशासनिक कामकाज आप जयपुर में बैठ करके निपटा सकते हैं वो वहाँ केरल में बैठ के भी किया जा सकता है, और वो फुल टाइम भी नहीं होता। तो ऐसे में कोई राजनीतिक तौर से कोई सवाल उठाएगा या कोई कामकाज पर असर पड़ेगा, ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल होगा नहीं। हालांकि ये अलग बात है, कोई भी पार्टी है इसको लेकर के बयान देने के लिए स्वतंत्र है और उस मामले में बीजेपी की प्रतिक्रिया का अभी इंतजार रहेगा। चलिए, शुक्रिया गोवर्धन तमाम बातचीत के लिए। एकदम हर किसी की भागीदारी पर
आप जो और सवाल उठाने से ही कोई रास्ता बता मिल पाएगा जवाब। उनकी चिंताएं किस तरह की। आप कोरोना से लड़िए, आपके लिए हम करेंगे कोरोना पर हर एक सवाल। प्राइम डिबेट सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। सवाल सारे, मुद्दे तमाम, माइक पर सरेआम होकर ऑटो पे सवार। जब पूछेगा रिपोर्टर, आपके क्षेत्र के हर मसले का जवाब मिलेगा बिल्कुल नए अंदाज में। जब आएगा ऑटो में रिपोर्टर, रोज रात 8:26 पर सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। जरूरी है कोरोना की हर एक खबर, जरूरी सरकार के फैसलों का असर, सियासत की चाल और इकोनॉमी का हाल जानना जरूरी, बाजार से एग्रीकल्चर और रोजगार की खबर भी जरूरी। इसलिए देखिए जरूरी खबरों का प्राइम टाइम न्यूज़ 18 प्राइम, सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर।